बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूं चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसको कैसे हम घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए चने की दाल 1 पाव ले लेंगे और इसको पहले अच्छी तरह पानी से साफ कर लेंगे। फिर इसमें 1.5 गिलास पानी का डालकर 2 से 3 घंटों के लिए भिगो के रख देंगे ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। अब इस दाल को इस पानी के साथ प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 किलोग्राम चिकन शामिल कर देंगे। ये चिकन हमने हड्डी समेत लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ टेस्ट बनता है। 1 अदद दरमियानी प्याज कटी हुई डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 अदद आलू दरमियाने साइज़ का काट कर डाल देंगे। छोटी सुर्ख मिर्च साबित 5 से 6 अदद, 6 से 7 जवे लहसुन के कटे हुए शामिल कर देंगे, साबित भी डाल सकते हैं। अदरक 2 इंच का टुकड़ा काट कर शामिल कर देंगे। सुर्ख मिर्च मोटी कुटी हुई 1 चाय की चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय की चम्मच, साबित गरम मसाला शामिल करेंगे। नमक 2 चाय की चम्मच या इस पे ज़रूरत डाल सकते हैं। खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ आधा खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। अब एक दफ़ा चम्मच से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर टोटल 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तकरीबन 18 मिनट के बाद ढक्कन को खोल दिया और इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क होना चाहिए, इसके अंदर पानी ना हो वरना कबाब सही नहीं बनेंगे। अगर आप देखें कि इसके अंदर पानी रह गया है तो आपने पानी को खुश्क कर लेना है। और ये देखिए पानी तकरीबन मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और चीज़ें भी गल चुकी हैं। अब इसको हम अलग बर्तन में डालकर इसको ठंडा होने देंगे। अब इसमें से हड्डियों को एहतियात के साथ अलग कर लेंगे ताकि इसमें कोई हड्डी बाकी ना रहे। अब इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप किए हुए डाल देंगे। हरी मिर्च 3 से 4 अदद चॉप, हरा पुदीना बारीक कटा हुआ आधी गट्ठी शामिल कर देंगे। सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ चौथाई गट्ठी, गरम मसाला मोटा कुटा हुआ 1.5 चाय के चम्मच और इसको मज़ेदार बनाने के लिए चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 चाय के चम्मच और साथ ही इसमें नींबू का रस या सिरका 2 खाने के चम्मच शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। जितना अच्छा कूटा होगा इतना अच्छे कबाब बनेंगे। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हाथ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और पहले इस मसाले को हम पेड़े की तरह गोल बना लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको कबाब की शक्ल देंगे और ये देखिए इस तरह आसानी के साथ कबाब बन जाएगा। और इसी तरह बाकी मसाले के भी कबाब बना लेने हैं। कबाब सारे बन चुके हैं। इनको पैक करके हम 1 से 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बाकी जो हमें चाहिए उनको फ्राई कर लेंगे। पैन में हम 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के ले लेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो इसमें आसानी के साथ बन जाएंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं तो आप किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं। और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और आग आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग ना हो वरना कबाब जल जाएंगे। कबाब फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक अंडे को फेंट लेंगे। अब एक एक करके कबाब को उठाते जाएंगे और इसकी दोनों साइड्स पर अच्छी तरह अंडा लगा लेंगे और इस तरह पैन के अंदर एक एक करके डालते जाएंगे। इस तरह आपने इनको हल्की आग पर लाइट ब्राउन कर लेना है। इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से ही तमाम चीज़ें पक कर तैयार हो चुकी होती हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और हल्की आग पर इनको बनाना है वरना ये जल जाएंगे। इस तरह आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है और ये देख माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और दूसरी साइड से भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको पका लेना है। अभी दूसरी साइड से भी चेक कर लेंगे और ये देखें माशाल्लाह कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम सर्विंग डिश में उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कबाब तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको खाने के साथ या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।